मंगल मूर्ति सतगुरु मिलब सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा नवशार। अव्यक्त सत्ता में गुरु महाराज जी के चरण कमल में बार बार नमन। मंच पर आशीन हमारे स्वामी राजेंद्र बाबा बिशनपुर प्रखंड के अध्यक्ष सत्य श्री राम स्वरूप जी और हमारे सत्संग क्षेत्रीय कमेटी के सदस्यगण, मंच पर आसीन हमारे गुरु भाई, सत्संग में उपस्थित गुरुजनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों को चरण में बार बार नमन। आज का दिन हमारे बीच महेंद्र बाबू पार्थिव शरीर 1 वर्ष और यह बरखी के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन है। और अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हमें भी जाना एक दिन है, लेखा में कुछ बाकी है, आसे लगता देर। महेंद्र बाबू चले गए, हम लोग रहने के लिए आए, हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन चले गए कहाँ चले गए? अभी सत्संग योग भाग 1 में हम लोग सुन रहे थे योग शिखरोपनिषद की बात। योग शिखरोपनिषद ऋषि थे जिन्होंने योग की बात बताए हैं। योग किसे कहते हैं? मिलने को। अब योग कहते हैं चले जाने को। तो महेंद्र बाबू चले गए, क्या चीज लेकर चले गए भाई? यहाँ की संपत्ति तो सब छोड़ करके ही गए, और कोई भी जाएंगे तो यह संपत्ति छोड़ के ही जाना पड़ेगा, साथ में कुछ लेकर के नहीं जाए। क्या लेकर के जाएगा? अभी जो हम लोग भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उत्तम उत्तम काम करते हैं, वो साथ में जाएगा। इसलिए कभी साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन
चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाता है दोनों, लेकिन फर्क है, जो गुरु नहीं किया है उसको जमराज ले जाएगा, और जो गुरु किए हैं उसको धर्मराज ले जाएंगे। और जो गुरु नहीं किए हैं उसको मान करके ले जाएगा, और जो गुरु किए हैं उनको आदर के साथ सिंहासन पर लेकर के जाएंगे। इसलिए ऋषा कहते हैं, सुनो रे याली, सुनो रे याली, बलमा को ले गए थानेदार। सुनो रे याली, बलमा को ले गए थानेदार। सुनो रे याली, बलमा को ले गए थानेदार। और इतना ही नहीं, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, बांधे कमर तलवार। बलमा को ले गए मूसिकी चढ़ा के, ना गाली ना मार। हम लोग बैठे रहते हैं और किधर से प्राण फुर से उड़ जाता है पता नहीं है। वह आने से पहले जो सचेत हो जाएगा तो उसको काम बन जाएगा। हम लोग संसार में हैं तो अग्र सोची सदा सुखी। किसान खेती करते हैं, समय से करेंगे तो लाभ होगा, अगर पिस्ता हो गया तो लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह यह मानव का शरीर मिला है कर्म करने के लिए, जैसे तैसे कर्म करिएगा काम नहीं चलेगा। तब कैसे काम करना है? हमारे महेंद्र बाबू ने जो शरीर छोड़ा है, कौन शरीर छोड़ा? गुरु महाराज हल्ला कम करे, पीछे में सत्संग हो रहा है भाई, दुख भंजन हो रहा है, मनोरंजन नहीं हो रहा है। हम लोग दुख में हैं, कैसे छूटेंगे? इसके लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं। तो उनको शरीर को जला दिया गया। साधारण लोग कहेंगे कि सब कुछ चला गया, लेकिन संत महात्मा कहते हैं उसका थोड़ा गया, बहुत बाकी है। क्या है? यह स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, तब आत्मा है। आत्मा के ऊपर में 4 जड़ का पर्दा है। यह ध्यान से हटाया जाता है। अगर जीवित में ये चारों पर्दा को पार कर गया
तब तो मौत को ही आप मार दिए, आपके यहाँ जमराज नहीं आएगा। यह कला माई सेवरी ने सीखी थी। तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भय जहाँ नहीं थी। सेवरी माई ने यह विद्या को जानती थी और बिना अग्नि से अपना शरीर को छोड़ दिया, जल गया योगा अग्नि में। तो भाई यह काम बड़ा में ही है, इसमें ही काम को समझने के लिए संत महात्मा की जरूरत पड़ती है। और तब वह जीव को मुक्ति होता है। तो ध्यान के जरिए जो चारों जड़ पर्दा को हटा करके आत्मा है, आत्मा के ऊपर में पर्दा है, वह पर्दा ध्यान के जरिए यदि हटाए तब तो ठीक है, नहीं हटाए तो जैसे धान है, धान को यदि बुनिएगा तो जन्मेगा, लेकिन धान को चावल बना दीजिएगा तो बोइएगा तो जन्मेगा नहीं, जन्मेगा। उसी तरह यह शरीर के अंदर में शरीर है, और यह विद्या जानने के लिए हमारे आराध्य देव गुरु महाराज कुप्पा घाट में बैठकर 18 महीना ध्यान करके शरीर पीला हो गया। 24 घंटा में एक बार चना कोई रख देते थे, वह चना को खाते थे और ध्यान करके पर्दा को हटाए। तब गुरु महाराज जी को ईश्वर ने आदेश दिया कि ज्ञान को प्रचार करो, जन जन को प्रचार करो और मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। तब गुरु महाराज ने यह ज्ञान को प्रचार किया। यह ज्ञान हम लोगों को तो सस्ते में मिल गया है, लेकिन यह ज्ञान पाने के लिए गुरु महाराज जी कितना तपस्या, कितना घर छोड़ करके एक लंगोटी हाय होती में रोना पड़ता है। एक लंगोटी नहा करके गाछ के ओट में रह करके लंगोटी को सूखने देते थे। आज तब यह ज्ञान को हासिल किया हम लोगों को, तो यूँ मिल गया सरल सरल जग में प्रचारी गुरु महाराज करके एक कॉपी थे। तब महाराज कहते लाया हूँ तूफान से, लाया हूँ तूफान से किस्ती निकाल के, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यह ज्ञान गुरु महाराज जो हासिल किए हैं, तो वह ज्ञान को हम लोगों को जानना है। अभी पाठ में आया है योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षिणम भक्ति ध्रुवम, योगो जी ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्म, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्विदं भेषे। कहते हैं योगहीन, हम खेती करते हैं, बिना जोतले खेत में बीज बुन देंगे तो होगा नहीं होगा। खेत को जब तक तैयारी नहीं करेंगे, बीज बोएंगे, मूलधन भी नाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं तुलसी कन्या खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, रोटी सूलिए विधान। ये शरीर खेत है, पाप और पुण्य दो बीज है। जो आदमी जो बोएगा उसको काटना पड़ेगा, चाहे वो हंस के काटे की रोके। कर्म बंधन पीछा करता, कितना पीछा करता। सुनिए वह क्या है कि बाली को छुप करके बाण भगवान राम ने मारे थे। क्यों? तो बाली में पावर था कि उसका
जो लड़ेगा उसका आधा बल उसमें चला जाएगा। इसलिए उसे कोई जीता था नहीं जीता। ओट में वृक्ष के ओट में जाकर के बाण मारे और जब वो मर जाते हैं तो जाकर के भगवान राम आते हैं, राम को देखते हैं, कहते आहा हे राम, आप तो धर्म के धरोहर हैं, धर्म के लिए, धर्म को रक्षा करने के लिए आपका अवतरण हुआ था, लेकिन आपने व्याध के तरह हमको मारे, क्या कारण है, कौन कसूर किया? तो उनको कहते हैं कि छोटा भाई अनुज है, उसको पत्नी आपको भावो लगता है, पुत्र बधू भगनी सुखनारी, ये चारों को जो कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में पाप नहीं है, इसलिए आप पापी हैं। आप भाई को, पत्नी को क्यों रख लिया था और उसको रात से बेदखल कर दिया? सुग्रीव को कहा कि ठीक है मैं पापी हूँ, लेकिन कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम के ही आवत नहीं। मुनि महात्मा लोग जन्म जन्मा तपस्या करके और तब अंत में राम नहीं आता है। और यदि मैं पापी हूँ तो आप राम के हाथ से आज सामने में मर रहे हैं और राम को दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं कि भाई कहो तो मैं जिंदा कर देता हूँ। कहा नहीं प्रभु, ऐसा सुअवसर कहाँ मिलेगा। और वही त्रेता का कर्म फल द्वापर में जब भगवान कृष्ण को यदुकुल सभी आपस में लड़ करके मर जाते हैं, एक वृक्ष पर जाकर के भगवान कृष्ण चिंता में डूबे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कितने में एक व्यवधाता है और वह हिरण समझ, मृगा समझकर बाण मार देता है कि लाल है, मुंह बाया हुआ है, झाड़ी में छिपा है। वह बाण को मारता है, भगवान कृष्ण को पैर में लग जाता है और भगवान कृष्ण चिल्लाने लगते हैं। दौड़ करके व्याधि आता है, कहा महाराज मैंने बड़ा अपराध कर दिया, मैंने मृगा समझकर बाण मारा था, लेकिन यह बाण आपको लग गया। प्रभु अपराध क्षमा कर दीजिए, प्रभु अपराध क्षमा कर दीजिए। कहा नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, अगले जन्म में वो बाली था, मैं राम था और ओठ में छिप करके मैंने तुमको मारा था। वही दोष के कारण आज हम संसार से जा रहे हैं। बताइए कहाँ त्रेता, कहाँ द्वापर, कितने दिनों तक कर्म बंधन पीछा भगवान राम को नहीं छोड़ा, विष्णु भगवान को नहीं छोड़ा, क्या हम लोगों को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? हाथ पर हाथ रख कर बैठना चाहिए? नहीं, गुरु महाराज जी कहा कि नहीं। तब क्या करो? इसलिए आज महेंद्र बाबू नहीं है, इसको श्रद्धांजलि में हम लोग आए हुए हैं। तो गुरु महाराज जी दिनचर्या में रोज बतलाते हैं कि जो ध्यान करेगा, मंत्र जप करेगा, उसको कभी अधोगति नहीं होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं जो गुरु के शरण में चला गया, गुरु महाराज जी का पदावली वेद है,
उसमें भेद है। जो भेद को जान गया उसको मुक्ति निश्चित है। इसलिए गुरु के शरण में जाओ। कैसे? गुरु के शरण गहु धन धन गुरु कहू सखिया गुरु बाबा हो सुख मन सुरति समाई सारा दिल सखिया संतो भैया हो सुख मन सुरति समाई सारा गुरु के शरण गहु। गुरु का शरण कहाँ है? स्थूल शरीर होता है, उसका दो पद होता है, दो चरण होता है। और गुरु का सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है, महाकारण शरीर होता है। तो जो गुरु के शरण, कहाँ शरण है? तो कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में बड़ा गंभीर है, ज्ञान बड़ा गंभीर है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्यो माम की शरणं व्रज। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में चले आओ। क्या उसके शरण में वो नहीं थे? पांडव तो उनके साथ में थे, दिन रात साथ में। अगर पांडव नहीं रहते तो पांडव, कृष्ण भगवान नहीं रहते तो पांडव बचता नहीं बचता। कबीर साहब कहते हैं पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत्ति बनी, और दुर्योधन को गर्भ घटाकर जदुकुल नाश करी कर्म गति तारे नहीं करे। क्या पांडव को कितना रक्षा किए? कहा कि यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम
सब धर्मों को छोड़ मेरे शरण में चले आओ। यहाँ दो विषय उठता है कि कहते शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु असहे धर्म अति कोटि कलेशु। राजा शिवी दधीचि हरिश्चंद्र धर्म पर अपने आप को शरीर प्राण को निछावर कर दिया। अब भगवान कहते हैं तुम सभी धर्मों को छोड़ दो, अब मेरे शरण में चले आओ। अगर ये धर्म को छोड़ देंगे तो फिर कौन धर्म है? इसीलिए गुरु की जरूरी है। साधारण आदमी को माथा टनक जाएगा। धर्मे को कहते छोड़, धर्म होता है धारण करने के लिए। अधर्म को यदि हम छोड़ देंगे तो मिलेगा मुझे क्या? लेकिन मेरी बात है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि कहता है शरीर का धर्म जो है, जो हम नजदीक में है, ई धर्म को कहा कि तुम छोड़ करके अब तब तुम मेरे शरण में आ जाओ। अर्थात ध्यान के जरिए, ध्यान के जरिए तुम यदि जाओगे तो वहाँ जो पद मिलेगा, आंख बंद करते हैं और ध्यान करते हैं, उसमें जो पद है वो पद को इशारा किया, बाहर का चरण को नहीं। सुकर्म होगा। गुरु महाराज जी दूसरे जगह कहते हैं यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर विद्या। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे होता है। देखिए गुरु महाराज जी भी यही कहते हैं कि कर्म धर्म को जला देगा, खाक कर देगा। तो कहाँ जलता है? अपने अंदर में। इरा भगवती गंगा पिंगला, इरा पंगलेर मध्य तो सुषमना च सरस्वती। यह दोनों नेत्रों के बीच का जो स्थान है, जो गुरु बता देते हैं, अगर वहाँ ध्यान करने के बाद वह चरण वहाँ है, बाहर का चरण को नहीं बताए। मेरे शरण में आने का आश्रय है कि तुम आंख बंद करके, जैसे हम बाहर में इष्ट को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, वो भगवान भीतर में उग जाएगा। सुत्ती क्षण मुनि जो थे वो बैठे थे राम को ध्यान में, आराम सगुन राम आकर के खड़ा है और वो बंद है भीतर में, वो दर्शन कर रहे हैं। कहा महाराज मुनि जी उठिए उठिए, लेकिन काहे उठेगा? भीतर में दो भुजा को चतुर्भुज बना दिया कि फड़फड़ा करके आंख खोल करके देखता है, अरे बाप ये तो सामने में राम है, भीतर में खोज गए हैं। तो प्रणाम किए। कहने का आश्रय है सगुन को सेवा करो, निर्गुण को करो ज्ञान, और सगुन निर्गुण के कहाँ, सगुन निर्गुण के परे कहाँ हमारा ध्यान। तो कहते हैं कि वह चरण को, जो अपने भीतर में चरण, जिसको गुरु को या भगवान को, जिनका जो इष्ट है, वह यदि भीतर में दर्शन हो गया तब भक्त नहीं गिरेगा, उसको काल नहीं ले जाएगा। जैसे सावित्री ने मरे हुए पति को जिंदा कर दिया। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं बिंदु बिंदु चमकी आवे सूरज, बिंदु चमकी आवे पचरान उगी हो आवे, किया हो संतो, किया हो संतो। बिजली छटक यति तेज सहस्त्र, साधु भैया संत
भीतर में भगवान राम का दर्शन हो गया, हनुमान का दर्शन हो गया। आंख बंद करते हैं, भीतर में दर्शन। बाहर का दर्शन से आपको पाप नहीं छूटेगा, सारे दुखों से आप नहीं छूटेगा। क्यों? तो नमूना है, 5 पांडव हिमालय में जाकर के बारी बारी से सब जल गया, उसको भी नर स्वर्ग का दरवाजा देखना पड़ा। इसलिए जो भीतर में दर्शन होगा उस दर्शन का मांगे। जैसे भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण हुआ तब अपने प्राण को छोड़ा, लेकिन फिर भी पशु लोक में गए। इसलिए कहते हैं कि भीतर में यदि गुरु का या जिनका जो इष्ट है दर्शन दे दिया तब बिंदु का उदय होता है। पाठ में आया है भगवान शिव, ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान शिव के पास और भगवान शंकर देवों के देव महादेव बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवायम भक्ताम धर्म सिद्धि सर्वदेवी नाम। बिंदुनाथ महालिंग है, एक लिंग होता है, एक वचन, और दूसरा आता है महालिंग। उसके बाद कोई है ही नहीं। वो है कहाँ? बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। यह शरीर के अंदर यही शिवालय है, यही रामालय है। इसी में राम और सीता रहते हैं, इसी में शंकर और पार्वती रहते हैं। लेकिन इसको न खोजो, लेकिन इसको लोग नहीं खोज करके बाहर में खोजते हैं। कबीर साहब कहते हैं निज तन, गुरु महाराज जी कहते हैं निज तन में खोजो सजन, निज तन में खोजो सजन, बाहर न खोजना। कहते हैं कि भीतर में खोजो, लेकिन हमारे सत्संगी भाई चाहे और भी भाई कहाँ कहाँ बाहर में खोजते हैं। इसका पुष्टिकरण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हट में है सुझत नहीं, हट में है सुझत नहीं, लालत ऐसो जिंद तुलसिया संसार में भयो मोह किया। भगवान गुरु कहते हैं कि इस भीतर में खोजो, और हम लोग बाहर में खोजते हैं। कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाँ, तब कैसे खोजना चाहिए। भिक्षा करते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास भी साक्षी देते हैं कि तुम उसको परमात्मा को कहाँ तुम बाहर में खोज रहे, वह भीतर में है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं
सब कुछ घर मांगी बाहर नहीं, और बाहर टोले से भरम भुला, जो बाहर में खोजता है वह भरम हो गया। इसलिए हमें बोलिए प्रेम से श्री। अब बाबा से हम लोग